तो आपने देखा किस मस्ती में झूम रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता। होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था इस बड़ी बैठक के बीच। पढ़ते हैं आगे, बात कोटपुतली की करते हैं। विराटनगर पहुंचे स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह मौजूद थे। विधायक कुलदीप धनखड़ ने नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया है। राज्य सरकार के बजट घोषणा में उपजिला अस्पताल और सीवरेज लाइन की घोषणा को लेकर अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कस्बे में खुली गाड़ी में बैठकर रोड शो हुआ। पुष्प वर्षा से उनका स्वागत हुआ। जनसभा को भी संबोधित किया गया। किरोड़ी लाल मीणा की डीजीपी से मुलाकात हुई है। एएसआई सुरेंद्र सिंह की पत्नी भी उनके साथ थी। सुरेंद्र सिंह की जगतपुरा में सीएम सुरक्षा के दौरान हादसे में मौत हुई थी। डीजीपी यूआर साहू से उन्होंने मुलाकात की। सरकार की ओर से पैकेज को लेकर की चर्चा की गई है। एएसआई को शहीद का दर्जा देने की भी मांग रखी गई। राहत पैकेज भी लागू करने की मांग है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों की आवाज़ भी उठाई गई। कहा गया होली नहीं पर दिवाली तो मनाए पुलिसकर्मी। इस तरह से सुलह की पटरी बैठेगी। मेरे को 15 दिन पहले मिली थी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया था, पर न तो पीड़िता को जानकारी दी न मेरे को कोई जानकारी मिली। इसलिए आप सारे मीडिया वाले जानते हैं घटना क्या हुई थी, कैसे हुई थी। मेरी जानकारी के अनुसार उसमें दिल्ली में एक बहुत बड़ा अच्छा पैकेज पुलिसकर्मियों को दिया जाता है। ऐसा हादसा होने पर वो पैकेज मिले और उसकी विधवा को रोजी रोटी का साधन मिले, बच्चों को नौकरी मिले, ऐसी बात कह के हम डीजी साहब को एक लिखित ज्ञापन मेरी तरफ से देके आया हूँ। डीजी साहब ने कहा है कि हम इस बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे। मेरी जिम्मेदारी बनती है, चूँकि मेरे पास बार बार ही आई है। तो मुख्यमंत्री जी तो आज व्यस्त थे तो मैंने डीजी साहब से मिला दिया और डीजी साहब ने मेरे को कहा है इसको मुख्यमंत्री जी तक मैं पहुँचाऊँगा, बात करूँगा। होली नहीं मनी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी दिवाली मन जाए ऐसी व्यवस्था करें। आपने उसमें कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से ज़्यादातर स्टेट्स में प्रमोशन किया जाता है पुलिस वालों का, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, तो हमको देने में क्या दिक्कत है, ये मैंने डीजी साहब से कहा है। आपने जो सरकार में सत्ता में लगानी पड़ रही है डीजीपी के जाकर, क्या दिक्कत है? डीजी अपने स्टेट के मुखिया हैं, उनको या तो बुला के। सर, लेकिन आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि उनके लिए भी अर्धसैनिक बलों की तरह और बाकी जो बल है, दिल्ली पुलिस है, उनकी तरह जो है उनके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। तो हाँ। पॉलिसी की बात तो पॉलिसी बनाने वाले तो आप लोग ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सरकार में आप ऐसा नहीं है। तो आप हैं। तो मुख्यमंत्री जी किसी कारण भरोसा तो देके आए होंगे ना, इनके घर पे गए, भरोसा देके आए। वो भरोसा उनको याद दिलाने के लिए हम डीजी साहब को आए, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा को सुन रहे थे आप। पढ़ते हैं आगे। जैविक खेती के नाम से अपनी उधर आप देखिए, इस मुलाकात के बाद कांग्रेस का बयान भी सामने आया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान आया। उन्होंने कहा कि मंत्री अधिकारी के घर जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अधिकारी को तलब करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मंत्री जा रहे हैं अधिकारियों के घर पे। सीएम है, डिसीजन कोई और लेता है, मिनिस्टर को वहाँ डीजीपी के पास जाना पड़ता है। तो ये बातें वो अपने घर को वो ठीक करें। हमारा जो घर है कांग्रेस का, हम बिल्कुल ठीक हैं। जैविक खेती के नाम से अपनी पहचान बना चुके बीकानेर के किसान शिव प्रकाश भादु पिछले 8 सालों से 40 बीघा भूमि पर अपनी बिना किसी जहरीली खाद के जैविक खेती कर रहे हैं। इनके खेत में खड़ी गेहूं और चने की फसल बाजार के भाव से घर से ही अधिकतम दाम पर बिकती है। लागत फसल पे बहुत ही कम है और बहुत ही कम पानी से पक करके फसल तैयार हो जाती है। और जो मैं ये जैविक खेती कर रहा हूँ, कुदरती खेती, प्राकृतिक खेती या जीरो बजट की खेती, वो गो आधारित जैविक खेती है। जैसे देसी गाय के गोबर गौमूत्र से वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करके फिर उससे जीवामृत, घन जीवामृत, गोबर गैस प्लांट की सैलरी, बर्मी कंपोस्ट वगैरह, और ये जो पत्थरों का रस है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हुमिक एसिड है, ये सारा घर पे ही तैयार करके, और गाय की जो छाछ है, लस्सी है, उसकी स्प्रे वगैरह, गोमूत्र की, और उससे ही ये जैविक खेती संभव है। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।